स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर, नाम तो आपको पता ही होगा, अक्षय कुमार, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर साइंस विद मी, यानी कि अक्षय सर। अब जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, डेटा टाइप, है ना भाई। आज 1 जनवरी है तो थोड़ा बच्चे तो शोर करेंगे, बाहर घूमेंगे ही, तो अगर वॉइस में आ जाए तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप क्या है भाई, और एसक्यूएल में क्या है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल, ठीक है। होता क्या है ना, डेटा टाइप इन डेटाबेस में आएंगे तो डेटा टाइप्स कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ओरेकल में कुछ और यूज होते हैं, माई एसक्यूएल में कुछ और यूज होता है, तो ये दिक्कत होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है नंबर। नंबर जो है माई एसक्यूएल में यूज नहीं हो पा रहा है, नंबर कहाँ यूज हो रहा है, ओरेकल में यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है, क्या है भाई, माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम करेंगे, ठीक है। वैसे जब हम लोग बीसीए एमसीए में थे तो मैंने जो है वर्क किया था ओरेकल पे। ओरेकल थोड़ा सा हैवी डेटाबेस होता है एज कंपेयर टू माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल तो बहुत इजी है, ठीक है। तो थोड़ा हैवी डेटाबेस डीबीएमएस होता है, तो उस पे मैंने वर्क किया और जो मेरे साथ टीममेट थे उन्होंने, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे माईएसक्यूएल पे। तो डेटा टाइप, डेटा टाइप भाई, अगर मैं माईएसक्यूएल की कैटेगरी को बांटूं तो पहली कैटेगरी हो जाएगी डेटा टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। मैं बार बार डेटा टाइप नहीं लिखूंगा। न्यूमेरिक हो गया, आलसी होना पता ही है आप लोगों को। न्यूमेरिक हो गया, ओए वीडियो तो ऑल है ना, ठीक है। न्यूमेरिक हो गया। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा स्ट्रिंग, ओके। और इनकी भी कैटेगरी है, ये मत सोचना, है ना। और ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, डेटा टाइप इन माईएसक्यूएल सिलेबस में दिया ही नहीं है कि आपको अलग से बताया जाए। जो करिकुलम सीबीएसई के थ्रू जनरेट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग। तीसरा हो जाएगा आपका डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। और फोर्थ हो जाएगा आपका बुलियन, है ना, जॉर्ज बुलियन, जो क्या नाम था भूल गया, जॉर्ज बुल करके ऐसा कुछ नाम था जिन्होंने ये बनाया। तो बुलियन डेटा टाइप हो गया। पांचवा हो गया आपका बाइनरी डेटा टाइप। तो अंग्रेजों के नाम भी ऐसे होते हैं ना, मतलब फॉरेनर के। हम लोग तो टिपिकली बिहारी हैं, तो कोई भी अगर बाहर से आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे अंग्रेज को देखे थे, है ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फॉरेनर हो, ओके। तो ये 5 डेटा टाइप हो गया। पहले तो इनके नाम जो है उनके अकॉर्डिंग, और फिर इनके अंदर कैटेगरी है उनको हमें समझना है। तो न्यूमेरिक का मतलब आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप होगा। स्ट्रिंग का आपको पता ही है कि कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, टेक्सचुअल डेटा होगा, वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। डेट एंड टाइम में डेट टाइम और डेट टाइम दोनों, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में डेट और टाइम दोनों आता है, वैसे अलग अलग भी होगा। बुलियन का मतलब हो गया भाई हाँ या ना, है ना। वो क्या था, वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो जो करते हो ना, वो आपका बुलियन हो गया। और बाइनरी, इसका जब मैं टाइप बताऊंगा, मतलब कैटेगरी बताऊंगा, तब आपको मैं समझाता हूँ इसी वीडियो में, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले कि न्यूमेरिक में कौन कौन सी कैटेगरी होगी, तो एक बार में फिर समझाएंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेरी एनर्जी भी बचेगी, ओके। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में पहला डेटा टाइप होता है इंटीजर टाइप, दूसरा होता है डेसिमल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहला हो गया आपका इंटीजर टाइप में, ये 5 कैटेगरी हो गई। पहला हो गया टीनी इंट, यानी कि वेरी स्मॉल इंटीजर। ये इसका रेंज क्या होगा, -128 से लेकर 120 प्लस 127, यानी इससे मिनिमम वैल्यू जो स्टोर कर सकते हैं वो है -128, और मैक्सिमम वैल्यू जो स्टोर कर सकते हैं वो है 127। ऐसे ही स्मॉल इंट, यानी स्मॉल इंटीजर, जिसमें कि हम -32,768 से लेकर प्लस 32,767 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी मिनिमम रेंज हमारा ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। उसी तरह मीडियम इंट में, यानी देखो जैसा हमें यूज करना है डेटा टाइप, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो वैसे हम इंटीजर में डेटा टाइप्स को यूज करेंगे टेबल बनाते वक्त, ठीक है। मीडियम में क्या होगा, मीडियम में जो है वो कुछ इतने रेंज में चला जाएगा, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और इंटीजर जो नॉर्मल इंट हम यूज करते हैं उसका रेंज जो है तुम्हारा इतना ज्यादा होता है, कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का है,
21 जो लिखा हुआ है उससे जो है प्लस 21 तक, है ना। यानी मिनिमम रेंज ये होगी, मैक्सिमम रेंज ये होगी। बिग इंट यानी वेरी लार्ज इंटीजर, जब हमें बहुत ज्यादा, देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू भी नहीं दिया, मैंने क्या किया, डॉट 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 लगा दिया है, ठीक है। जब हमें बहुत ज्यादा वैल्यू देना होता है तब जो है हम ये यूज करते हैं, ठीक है। एसएस लेना चाहो तो आप ले लो भाई इसका। ओके, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, डेसिमल डेटा टाइप पे, ठीक है। आपको लिखना यही है डेटा टाइप, टीनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, बिग इंट, जब हम कोडिंग करेंगे। ये तो डिस्क्रिप्शन था और इसका रेंज था, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली जो है आप जब यूज करेंगे ना, तो हम इतना वैल्यू कहाँ यूज करते हैं, इतना वैल्यू यूज करते हैं क्या, इतना वैल्यू यूज करते हैं क्या, नहीं ना। मतलब मैं क्लास 12th के लेवल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए आपको बस याद रखना है क्या, कि अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम इतना हो सकता है एक ऑन एन एवरेज तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इंटीजर टाइप। अब दूसरे में बात करते हैं किस पे, डेसिमल डेटा टाइप, जो कि आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप का ही एक टाइप है। तो अब बात कर लेते हैं डेसिमल टाइप की, ठीक है। तो डेसिमल टाइप में जो है आता है फ्लोट, डबल और डेसिमल, तीन कैटेगरी होती है, ठीक है। अब इन तीन, मैंने डिस्क्रिप्शन और रेंज हटा दिया आसानी से समझने के लिए, ठीक है। फ्लोट में जो है हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज कर सकते हैं 7, यानी कि डेसिमल के इधर भी और डेसिमल के इधर भी मिलाकर टोटल 7 डिजिट होने चाहिए। यानी अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 और 6 7 8, तो ये कितना हो गया, 7 डिजिट हो गया। फिर मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6, तो ये भाई वैलिड है, यहां तक चल जाएगा। 7 भी ले लिया तो वैलिड है, यानी कि दोनों तरफ का मिला के हमें कितना टोटल चाहिए, 7 डिजिट। डेसिमल में टोटल दोनों तरफ का मिला के हमें कितना चाहिए, 15 डिजिट। डेसिमल जो डेटा टाइप है, मतलब डबल में 15 डिजिट चाहिए। अब डेसिमल डेटा टाइप पे आते हैं, तो यहां पर कितना हमें चाहिए, यहाँ पे दो पैरामीटर लिया गया है, एक m है, यानी टोटल डिजिट्स जो डेसिमल के आपके इधर होंगे वो है 65, यानी कि इधर जो भी रहेगा वो 65 तक जाएगा और इधर जो भी रहेगा वो 30 तक जाएगा। यानी यहाँ 65 हो सकता है मैक्सिमम और यहाँ हो सकता है 30। तो इसीलिए मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स बना दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, फ्लोट में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 7, यानी डेसिमल के इधर भी और डेसिमल के उधर भी मिलाकर 7। अगर आपने ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो राउंड करके इतना ही डेटा स्टोर करेगा। इधर वाला डेसिमल वैल्यू क्या करेगा, वो राउंड कर देगा और यहां पर क्या कर देगा, वैल्यू क्या कर देगा, 6 7 9 तक ही स्टोर करेगा। 1 2 3 4 6 7 9, भाई जो मैथ्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि मैंने 9 क्यों बनाया, ठीक है। ये 15 डिजिट्स करेगा, यानी टोटल डेसिमल के उधर भी और डेसिमल के इधर भी, और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये था आपका डेसिमल डेटा टाइप, जिसमें आपको 3 कैटेगरी मिली।